जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। जीवन में हर एक चीज का विलोम शब्द है और जीवन उसी का नाम है। अगर देखें तो इस दुनिया में हर चीज का कोई न कोई उसका अपोजिट शब्द होता है। जैसे जीवन है तो मृत्यु है, दुख है तो सुख है, सेहत है तो बीमारी है। ध्यान देना दोस्तों, यह लिस्ट खत्म नहीं होगी। कुछ लोग सुख होना चाहते हैं और पर हमेशा दुख देने वाली चीजों पे ही गौर करते रहते हैं। सुख को चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन उनको दुख देने वाली बातों पे ही गौर करते रहते हैं। अगर उनका ध्यान हमेशा दुख देने वाली बातों पे जाती है तो सुख कहां से पाएंगे। दुनिया में किसी हिस्से में युद्ध शुरू हो गया तो वो वही युद्ध के चित्र, युद्ध की घटनाएं उनके दिमाग और मस्तिष्क में हमेशा चलती रहती है। वे जितना ऐसा करते हैं उतना ही उन्हीं दृश्यों से जुड़ने लगते हैं और दुनिया की बाकी जगह पे जो सुंदर घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारा अच्छा कार्य होता है, उनके नजर से, उनके दिमाग से कोसों दूर हो जाता है और ये घटनाएं उनके मन मस्तिष्क पे हमेशा चिपकती जाती है। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर सुबह पढ़ रहे हैं तो अगर कोई हादसा दिया हुआ है, क्योंकि न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी खासियत होती है, न्यूज़ समाचारों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए आपको विशेष तौर से कुछ ऐसी अट्रैक्टिविटी दिखाएंगे कि आज ऐसा हादसा हो गया है, तो आपके दिमाग में वो चीज घटित होने लगती है, तो आप उससे अट्रैक्शन में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके मन मस्तिष्क को तकलीफ देती है। दोस्तों, क्या होता है कि जो देखो जो सोचो वही चीज घटित होने चालू हो जाती है। साइंस के हिसाब से ये चीजें भी सिद्ध है कि आपका नियम यह है कि अपने जीवन में आपको जो चाहिए वैसी चीजें देखो, जो नहीं चाहिए उसके बारे में आप देखना ही बंद कर दीजिए। आपको कामयाबी चाहिए, आपको सुख चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो हमेशा उसमें मस्त रहो, लीन रहो और बाकी ये सब चीजों से दूरी बना के रखो। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऊर्जा के बारे में बहुत ही अच्छा बताया है। यह तो कहा ही जाता है कि वो कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती शरीर की। उन्होंने एक और बड़ी बात बताई थी, उन्होंने कहा था कि सब कुछ ऊर्जा ही है। जीवन में अगर देखा जाए तो सब कुछ ऊर्जा ही है और यही सबसे बड़ा सच है। जिस रियलिटी को तुम पाना चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर लो। जिसको आप पाना चाहते हो उस रियलिटी को अपनी फ्रीक्वेंसी से मैच कर लो और फिर तुम्हारी हो जाएगी, वो सारी फ्रीक्वेंसी आपके हो जाएगी, वो रियलिटी हो जाएगी। अगर उस रियलिटी को पाना चाहते हो तो कोई और तरीका नहीं, यह फिलॉसफी नहीं है बल्कि फिजिक्स है। इसको फिलॉसफी मत सोचो दोस्तों। क्या होता है इसमें, अगर आप एक बार आजमा के देखिए, प्रेजेंट में जी के देखिए, अपनी मनचाही रियलिटी पाने पर आप में जो इमोशंस पैदा होंगे, अगर आप वैसे ही इमोशंस के साथ जीवन शुरू कर देते हो तो रियलिटी आपकी ओर सरकने लगेगी, आपके एकदम नजदीक आ जाएगी, आप एकदम पास में हो जाओगे। इसके लिए जो भी चाहिए आपको, आप उसी में मस्त रहो। अगर आप कामयाबी चाहते हो, जॉब चाहते हो, पढ़ाई चाहते हो, जैसे देखते नहीं सब लोग बोलते हैं कि उन्होंने ये किया तो पा गए, वो कैसे पा जाते हैं, वो करते हैं, उसमें ही मस्त रहते। कोई 100% रिजल्ट अगर ला रहा है, चाहे जॉब में हो, चाहे पढ़ाई में, चाहे बिजनेस में, तो वो 100% अपना उसी में लगा रहता है। हमें आपको भी ये जो चित्रित होती है, घटनाएं घटती होती हैं, यहाँ पे ये फला कार्य हो गया, फला कांड हो गया, यहाँ पे हादसा हो गया, आप उससे जितना अट्रैक्शन में जाएंगे और बाकी जो अच्छी चीजें रहती, जैसे अगर कोई मनुष्य का देखा जाए ना, वो 100 बार अच्छा करते जाए, लेकिन अगर एक बार कुछ गलत करता है ना, उसकी 100 अच्छाइयां भूल के केवल एक में आदमी डूबने लगता है। उन्होंने ये कर दिया, एक छोड़ो, उसको 99 देखो कि उसने सच किया है, अच्छा किया हमेशा लाइफ में। अगर किसी से कुछ ऊंच नीच होता है तो कुछ उसमें अच्छा भी रहता है।
तो उस अच्छाइयों को देखो, अपने आप को किसी एक के पीछे खराब ना करके 100 के पीछे पड़ के जो 100 अच्छा है, मतलब आपकी सोच ही, आपकी समझ ही आपको सब कुछ बेस्ट दे सकती है। आपकी प्रेजेंट रियलिटी जो होती है ना, सच्चाई, जो ऊर्जा आपके शरीर में है, इसको आप देखो, जुड़ो और इससे समझ के लो। अगर आप कोई भी चीज के लिए 100% सोचोगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, आप 100% कर डालोगे। आप सोचोगे नहीं, अचानक हाँ ये करना है, लिख के छोड़ दिया, कुछ नहीं। कोई भी चीज एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर मस्ती में घूमती रहेगी। जैसे निगेटिव थॉट्स होते हैं ना, युद्ध की घटनाएं अगर वो चित्रित होती रहेगी तो वही में आपको, और कहीं समुद्र में, जल में अगर देखा जाए, सरोवर में स्वच्छ कमल खिले हुए, फूल पौधे हैं, उनकी पंखुड़ियां, सुबह का वातावरण, सूरज की पहली किरण अगर पड़ती है, ऐसे वातावरण में आप अपने मन मस्ती को ले जाते हो, महसूस करते हो, कुछ अलग देखोगे। अगर उसी पे आप देख रहे हो आग लगा हुआ है, कहीं ब्लड गिरा हुआ, तो वो सारी चीजें आपको दिमाग में आ जाती है और उसी में आप चले जाते हो। अपने दिमाग को पीस और बेस्ट बनाने के लिए, रियलिटी बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए आप खुद किसी एक में डस्टबिन बना के मत रखो, इसको एकदम स्वच्छ बना के रखो और फिर देखो आप अंदर से बाहर से कितना प्रफुल्लित होते हो। इस शरीर में सारी ऊर्जा भरी हुई है। जैसे टीवी चैनल को अगर देखा जाए, उस एक ही टीवी होता है, उसके अंदर बहुत सारे चैनल होते हैं। कहीं आस्था संस्कार चलता है, कोई मूवी आ रही है, कहीं क्रिकेट आ रहे हैं, कोई न्यूज आ रहा है, बहुत सारा रहता है। लेकिन जो जिसको चाहता है वो चीज पाता है। तो आपके शरीर के अंदर वो सारी चीजें इनबिल्ट है प्रभु के तरफ से। आपका विचार क्या है, किस पे आप फोकस करते हो, क्या निकालते हो, क्या लेते हो, किससे पढ़ना चाहते हो। आप भजन चाहते हो, कीर्तन चाहते हो, प्रभु को चाहते हो, उस पे देखे तो जियोग्राफिकल चैनल पे बहुत बड़ी हिस्टोरिकल चीजें दिखाते रहते हैं, और कहीं पे बॉक्सिंग दिखा रहे हैं, कहीं क्रिकेट दिखा रहे हैं, कहीं वॉलीबॉल, कबड्डी, बहुत सारी चीजें चलती है। आपके ऊपर डिपेंड करता आप बेस्ट क्या लेना चाहते हैं। इस शरीर से निकालो उस बेस्ट को और फिर देखो अपने आप को। दोस्तों, मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए नया वीडियो रोज लेके हाजिर होते रहते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार।